नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति के लक्ष्य के बारे में। आखिर हम राजनीति करना चाहते हैं तो हमारा राजनीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए और कैसे कैसे तय किया जाए कि जो हम सोच रहे हैं वो सही लक्ष्य है कि नहीं है। राजनीति का लक्ष्य निर्धारित करते समय क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से राजनीति के लक्ष्य हो सकते हैं, आज उन सब पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए, चाहे राजनीति हो या जीवन का कोई और क्षेत्र हो, यदि हमें सफल होना है हमें एक लक्ष्य, एक टारगेट तय करना पड़ेगा। यदि हमें ये पता ही नहीं है कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अभी कहूं आप यहां से चले जाइए, आप कहें सर कहां चले जाइए, कहीं भी। आप कहेंगे सर कहीं तो बताइए कहां जाना है। मैं कहूं चलिए कहीं ऐसी जगह जो सबसे अच्छी जगह हो, कोई ऐसी जगह जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। अब किसी एक व्यक्ति को एक जगह पसंद होगी, दूसरे को दूसरी जगह होगी, तीसरे को तीसरी जगह होगी, और पसंद जगह पहुंच जाने के बाद भी ये संभावना है कि वहां पहुंचने के बाद करेंगे क्या ये आभास ही ना हो, ये तय ही ना किया गया हो, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने में समय नहीं लगाया। इसलिए ही कहा जाता है बहुत सारे लोग जो लक्ष्य पा लेते हैं या लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि मैंने ये लक्ष्य जीवन में रखा ही क्यों। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे, डॉक्टर बन गए और अब फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मैं डॉक्टर बना ही क्यों। इंजीनियर बन गए, अब फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर क्यों बना। सिविल सर्वेंट बन गए, आईएएस आईपीएस बन गए, अब फ्रस्ट्रेटेड होने मैं आईएएस बना ही क्यों। मैं तो इस फील्ड के लिए नहीं बना था, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो यहां जाना चाहता था, मैं तो वो करना चाहता था। ऐसे ही राजनीति में भी बहुत सारे लोग, मैंने बताया ना 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल, उनके फेल होने के बहुत सारे कारण हैं और एक बड़ा कारण है राजनीति का सही लक्ष्य ना होना, राजनीति का कोई भी लक्ष्य ना होना, राजनीति करना ही लक्ष्य है। ये लोग मुझे कहते हैं सर मैं सांसद बनना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य सांसद बनना है, मेरा लक्ष्य विधायक बनना है, मेरा लक्ष्य मंत्री बनना है। क्या ये सही लक्ष्य है, क्या ये सही टारगेट है? नहीं दोस्तों, ये सही टारगेट नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बनकर करेंगे क्या? आपका जो भी आपने पद रखा वो पद आपका साधन है या साध्य है, ये तय करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का पद ही साध्य होता है, पद प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो सांसद विधायक मंत्री बन तो जाते हैं लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं कर पाते, अपनी पहचान नहीं बना पाते, और उनके हट जाने के बाद, पद से हट जाने के बाद कोई उन्हें याद नहीं रखता कि ऐसा भी कोई व्यक्ति रहा था। ऐसा पद लेने का क्या फायदा, ऐसी जगह पहुंचने का क्या फायदा कि जहां पर लोग ये हमारे बारे में जान ही ना पाए कि हम क्यों पहुंचे, हमने पहुंचकर करना क्या था, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता था। तो जब भी राजनीति का लक्ष्य तय करो तो क्या करो, सबसे पहले तय करो कि आपका साधन क्या होगा और साध्य क्या होगा। आपके लिए राजनीति साधन है या राजनीति साध्य है? यदि आपके लिए राजनीति ही साध्य है, राजनीति करना ही आपके जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है, तो आप राजनीति तो करेंगे, साम दाम दंड भेद करेंगे, राजनीति के दाव पेच करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं भी नहीं, सार्थक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, और ये ऐसी विशेष साइकिल है, आप इसमें फंसकर रह जाएंगे। होना क्या चाहिए? होना चाहिए पहले एक लक्ष्य तय करें, एक टारगेट तय करें, मुझे ये काम करने हैं, और फिर इन कामों को करने के लिए मुझे कितनी शक्ति चाहिए और वो शक्ति किस पद में मिल सकती है, उस पद तक पहुंचने का प्रयास करना। यदि सांसद बनकर वो शक्ति मिल सकती हो तो सांसद बनने का प्रयास करना, विधायक बनकर के वो शक्ति मिल सकती हो, विधायक बनने का प्रयास करना, मंत्री बनकर मिल सकती हो वो शक्ति, मंत्री बनने का प्रयास करना। यदि इनमें से कुछ भी करके वो शक्ति नहीं मिल सकती, वो काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो शक्ति ढूंढिए जिसके माध्यम से वो काम हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत पैसा कमा करके एक अच्छे व्यापारी बनकर के वो सारे काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए, बजाय कि राजनीति में आकर के राजनेता बनकर के, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर के। तो बेहतर होगा उधर जाइए, बड़े व्यापारी बनिए, 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करिए, और फिर लोगों के समाज के लिए काम करिए, उन उद्देश्यों के लिए काम करिए, क्योंकि वो व्यापार भी आपका साधन होगा, साध्य नहीं होगा। यदि राजनीति आपका साधन है तो आप साधन के तरह उसका उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। और ये तभी होगा जब आपके राजनीति करने का कोई लक्ष्य होगा, कोई उद्देश्य होगा। राजनीति करनी क्यों है, और खासकर से तब ये तय करिए जब आप राजनीति में नहीं आए हैं, आपने राजनीति में क्यों आना है।
जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने जब ये इंस्टीट्यूशन शुरू किया तो मेरा एकमात्र उद्देश्य था अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, उनको गाइड करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, उन्हें चुनाव लड़ने में मदद करना, उन्हें बताना सही गलत का अंतर, उन्हें बताना राजनीति में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों का सामना कैसे करना होगा, कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों से निपटना कैसे होगा। क्योंकि मैंने देखा इस फील्ड में कोई गाइड ही नहीं करता है। कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, उसे कोई सलाह देने वाला नहीं है, और सही सलाह देने वाला तो कोई है ही नहीं। ज्यादातर लोग राजनीति में कौन मिलते थे? मिसयूज करने वाले, आपके संसाधनों का, आपके पैसे का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी नॉलेज का, हर चीज का दोहन किया जाता था, सही मार्ग नहीं बताया जाता था। मैंने इस उद्देश्य ये इंस्टीट्यूशन शुरू किया और आज 17 साल में ये इंस्टीट्यूशन वो उद्देश्य काफी हद तक पूरा कर पा रहा है। काफी यंग लीडर्स को तैयार किया गया, काफी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को गाइड किया गया, समझाया गया, बताया गया, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन खड़ा करना उद्देश्य नहीं था, इंस्टीट्यूशन से कुछ करना उद्देश्य था। लक्ष्य कुछ ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो, जो कैलकुलेट किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, आपने कितना कर लिया। और सांसद बन जाना लक्ष्य बना लिया, चलिए सांसद बन गया, अब क्या होगा? मान लीजिए किसी ने आपको राज्यसभा में नॉमिनेट किया, वहां से चले जाएंगे। आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहां से चले जाएंगे। किसी पार्टी ने टिकट दिया, वहां से चले जाएंगे। और मान लीजिए पार्टी ऐसी जो करप्ट है, मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा साम दाम दंड भेद यूज कर लिया और आप इतने आदी हो गए कि अब आप हर अपने मिलने जुलने वाले के साथ भी राजनीति के दांव पेच खेलने लगे, हर किसी के साथ राजनीति करने लगे, हर किसी के साथ वही साम दाम दंड भेद करने लगे। नहीं, आपको राजनीति का ज्ञाता होना, राजनीति की नॉलेज होना, राजनीति की बारीकियां जानना अलग बात है, लेकिन अच्छा इंसान होना अलग बात है। यदि आप अच्छे इंसान भी हुए तो आप केवल उन्हें इस हथियार के रूप में यूज करेंगे, उन्हें रणनीतियों को यूज करेंगे और फिर ला करके रख देंगे और फिर अपना जीवन एक अच्छे इंसान की तरह उसका जीवन यापन करेंगे। जो लक्ष्य था वो लक्ष्य अचीव कर लिया, फिर वो काम करेंगे जिन कामों के लिए वो पद चाहिए था। खाली सांसद बन जाना, विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, पार्टी को हथिया लेना, पार्टी पर कब्जा कर लेना, केवल ये लक्ष्य नहीं, करेंगे क्या वो लक्ष्य होना चाहिए। और राजनीति में फेल होने वाले लोग ज्यादातर समय जानते ही नहीं कि उनके लिए राजनीति साधन है या साध्य है। और जब राजनीति ही साध्य बन जाती है तो राजनीति में तो रहते हैं लेकिन ज्यादातर सफल नहीं हो पाते, शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता राजनीति में आकर करने वाले क्या है, बदलना क्या है, परिवर्तन क्या करेंगे, आपके होने या ना होने में राजनीति में या उस क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा, आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो औरों से अलग होगा। आपको सांसद, विधायक, मंत्री बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? और यदि कुछ है ही नहीं करने के लिए तो केवल राजनीति करना ही आपका साध्य है, आपका उद्देश्य राजनीति है, राजनीति साधन नहीं रहा आपके लिए। और असली सफल लोग वो हैं जो राजनीति को, पद को, किसी पद पर पहुंच जाने को केवल साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मुझे ये साधन मिल गया, अब मैं इससे ज्यादा काम कर सकता हूं, अब मैं सांसद बन गया, मैं ये कर सकता हूं, मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं ये काम और अच्छी तरह कर सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं अपने पूरे राज्य स्तर पर ये काम कर सकता हूं, यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं पूरे देश के स्तर पर कर सकता हूं, यदि मैं बड़े पद पर पहुंच जाऊंगा, मेरे पास ज्यादा शक्ति होगी, मैं ज्यादा अच्छी तरह वो काम कर पाऊंगा। पर जब इस तरह के लक्ष्य लेकर के राजनीति में चलेंगे ना, जनता भी साथ देगी, समर्पण भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, संसाधन भी मिलेंगे, सपोर्ट भी मिलेगा, और आज नहीं तो कल आप राजनीति में फेमस होंगे, पहचान बनाएंगे, लोग आपको आपके काम से जानने लगेंगे। यदि सिर्फ राजनीति करना ही उद्देश्य हुआ, राजनीति करना ही लक्ष्य हुआ, तो पहली बात तो वो कोई लक्ष्य नहीं है, और यदि उसे लक्ष्य मान भी लिया जाए तो उससे कोई सार्थक बदलाव नहीं होने वाला, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई नाम, कोई पहचान नहीं होने वाली, और फिर आपको राजनीति का सफल व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। मानने को आप मान सकते हैं, बहुत सारे सांसद, विधायक हैं, वो अपने आप को सफल मानते हैं क्योंकि उनका टारगेट ही सफल होना था। विधायक बन गए, सफल हो गए, मंत्री बन गए, सफल हो गए। बस मंत्री बनकर क्या करेंगे, विधायक बनकर क्या करेंगे, ऐसा क्या करने वाले हैं, ऐसे क्या आइडियाज, क्या थॉट्स हैं, कौन सा रोड मैप आपके पास है कि अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए तो फिर आप अच्छा कर पाएंगे। और याद रखिएगा, नियति, वक्त, समय किसी भी ऐसे योद्धा को, ऐसे लीडर को कभी अवसर ना दे ऐसा नहीं होता है। एक ना एक अवसर जरूर देता है अपनी काबिलियत साबित करने का, अपनी लीडरशिप दिखाने का, उस योद्धा को दिखाने का कि हाँ वाकई वो योद्धा है। वो मौका देगी नियति आपको वो अवसर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आपका लक्ष्य कुछ होगा, राजनीति का, राजनीति करने का कोई खास उद्देश्य होगा, किसी खास लक्ष्य उद्देश्य को लेकर के आप राजनीति कर रहे होंगे, और फिर सार्थक जब उस पर काम करेंगे,
जब रणनीति हम इस्तेमाल करेंगे, जब कभी कल कुछ गलत भी करेंगे, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल भी करेंगे, तो केवल साधन की तरह, साध्य की तरह नहीं, केवल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करा और उठाकर रख दिया, और फिर उस काम को किया जिस काम को करने के लिए आप वहां पहुंचे थे। मैं समझता हूं इस तरह का लक्ष्य बनाइए, अपने स्तर पर बनाइए, खुद करिए काम, और यदि खुद ना हो पाए तो मेरी मदद लीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको जज करूंगा, गाइड करूंगा, समझाऊंगा, देखूंगा आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्या क्या आइडियाज हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका क्या रोड मैप है, क्या रोड मैप होना चाहिए, आपका क्या टैलेंट है, वो देश के काम कैसे आ सकता है, आप कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो वाकई लक्ष्य आपको वो दिलाएगा जिससे आप सेटिस्फाई भी हो पाए और आप अपने टैलेंट का, अपनी नॉलेज का, अपने रोड मैप का इस्तेमाल कुछ सार्थक कर पाए। मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको गाइड करने की राजनीति के लक्ष्यों के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं रेगुलरली गाइड कर रहा हूं, राजनीति की बारीकी आपको सिखा रहा हूं। अगर आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। अब आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे वो ट्रेनिंग आप यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। और अगर मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 245 बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।